मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक हो गया, वेरी गुड, वेल डन। चलें, अब पिछला जो हमने देखा इसमें उसमें यही था, ये जो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं आपने इसको एज लर्न कर लेना है। क्लियर? इन चीजों को लर्न करना है। और इसमें हमने देखना है अपर लिम्ब में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, राइट। और ईच अपर लिम्ब में हमारे पास 32 बोन्स हैं। फिर हम आगे आकर देखें तो ये डायग्राम है जिसमें हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया। शोल्डर गर्डल इज आल्सो कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल, और इसमें दो बोन्स आती हैं, कौन कौन सी? क्लेविकल एंड क्लेविकल स्कैपुला। एंड स्कैपुला। अपर आर्म पर आए, अपर लिम्ब, अपर आर्म ह्यूमरस आ जाएगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। फिर फोर आर्म में रेडियस अल्ना, हैंड में 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फ्लेंजेस। इसका भी फ्लेंजेस। ओके। फिर शोल्डर गर्डल में हमने दो बोन्स देखी, क्लेविकल स्कैपुला, डिटेल में जाना कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। और ये बोनी मार्क्स आप लोगों को याद होने चाहिए एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में शोल्डर गर्डल के। क्लियर? यस मैम। फिर क्लेविकल की जो है ना आप लोगों को एंड्स का पता होना चाहिए। लेटरल एंड क्या है, अच्छा एक्रोमियल एंड है क्या है, राउंडेड है। एक्सटर्नल एंड हमारे पास क्या है, फ्लैट एक्सटेंडेड। ठीक एक्सपेंडेड। है, हाँ। तो इसी तरह जो मैंने सुपीरियर और इंफीरियर रिस्पेक्ट आपको लोगों को क्लास में पढ़ाया था ना, वो चीजें भी याद होनी चाहिए। ठीक है, वो आपने क्योंकि ड्रॉ करना है ना अपनी स्केच बुक पर। यस मैम। ठीक है, आगे चल स्कैपुला। स्कैपुला देखिए, स्कैपुला में हमने देखा डोर्सल सरफेस बैक पर है ना, डोर्सल सरफेस पर है और 2 से 7 रिब्स के दरमियान है। इसके 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं। क्लियर? 3 एंगल्स हैं। सरफेस तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ही होगा ना, सरफेसेस की इसमें नहीं बात आ रही, बॉर्डर्स हैं या एंगल में। फिर आगे चलें तो आगे स्ट्रक्चर्स हमने देखे एंटीरियर एस्पेक्ट में। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जो चीज ज्यादा नुमाया है वो है हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। क्लियर? इससे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि अच्छा जी ये पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। और स्ट्रक्चर्स ये है बस आप लोगों के समझने के लिए ड्रॉ किया है। ये एक डायग्राम है, मिनट जरा रुकिए। जी मैम। एक एस्पेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे आए तो आर्म में हमने देखा, आर्म में एक बोन है और अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट, हमारा लॉन्गेस्ट बोन है जिस अपर लोअर एंड पे बहुत आर्टिकुलेशंस। अब आपको ये बात जो मैं कर रही हूँ कि अपर और लोअर एंड में आर्टिकुलेशंस हैं, तो अपर और लोअर एंड के बारे में हमने जाना कि अपर एंड क्या है, इसका हेड है। हेड है। क्लियर? शाफ्ट। फिर यस एंड में लोअर एंड आ जाएगा लोअर। और वो लोअर एंड भी और अल्ना से आगे आर्टिकुलेट करेगा ना, यस। एल्बो जॉइंट बने। क्लियर? यस अपर मैम। लिप हमारा आर्टिकुलेट कैपिटल की ग्लिनोइड कैविटी से। ठीक है, तो ये पिछला सारा रिव्यू कर दिया। अब हम आते हैं पोस्टीरियर व्यू पर। इसका पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो हमारे पास देखिए हेड ऑफ ह्यूमरस बहुत नुमाया हो रहा है मीडियली। यस मैम। ठीक, फिर इसको जो लाइन सेपरेट है वो सर्जिकल सर्जिकल लाइन नेक है। है, वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपको शो होगा। अभी भी कुछ लोग ज्वाइनिंग दे रहे हैं, अब ज्यादा स्ट्रेंथ चलें। और लेटरली ब्रोसिटी है। फिर इससे नीचे लोअर एंड पर आएंगे तो इधर अब आप देखें पोस्टीरियर व्यू से, व्यू में देखा लेटरली हमारे पास कैपिकुलम था। क्लियर? आकर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर देखेंगे तो लेटरल एपिकोंडाइल ज्यादा क्लियर होगा और इधर यस। ट्रोक्लिया होगा। कैपिकुलम का कोई एक डिप्रेशन है ना, इसे यस। ऑलिक्रनन फोसा कहते हैं। फिर हमने इंटीरियर व्यू में कौन से दो फोसास देखे, कोरोनाइड था हमारे कोरोनॉइड पास। फोसा। क्लियर? यस मैम। यहाँ तो क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। फाइन। व्यू को कोई प्लीज एक दफा रिव्यू कर दे, रिकैप करें। मिसबा अली आप करें। मैम सबसे पहले तो हमारे पास हेड इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके बाद है सर्जिकल नेक, हाँ फिर उसमें जो हमारे पास
है वो और बच्चों को प्रोमिनेंट है मीडियल नहीं जो कि लेटरल, मीडियल तो फ्रंट में होगा ज्यादा प्रोमिनेंट, इधर जी जो चीज एडिशनल आ रही है वो लेटरल है। ठीक हो गया? जी यस मैम आइए चलें, आगे चलें। यस मुझे लग रहा मैम। है यहाँ हो गया सबको, सब पता है प्लीज। यस मैम, हो गया। मैम आगे काफी चलते काफी हैं। याद हो गया है अभी मुझे। वेरी गुड। मैं चाह रही हूँ अभी ही बोन्स ये कवर हो जाए हमारी। अब जी रेडियस और मैम। अल्ना को डिटेल में देखेंगे, ठीक है? जी कल फिर हम ऐसा करेंगे, हैंड को डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है इतना याद करना भी आप लोगों के लिए वो हो जाएगा, या आज ही वाइंड अप करें? मैम, देख लें जैसे आपकी मर्जी। चलें देखते हैं। बोन्स ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म नीचे आए तो हमारे पास दो बोन्स हैं, अल्ना और रेडियस। रेडियस क्या है? लेटरली है, अल्ना मीडियली है। अब इस बात का क्या मतलब, यानी अल्ना मीडियली, मैंने आपको बताया था मीडियल, मीडियन जो हमारा एरिया है उसके करीब आएंगे तो वो मीडियल साइड है, उससे दूर जाएंगे तो लेटरल होगा, लेफ्ट साइड है। उससे अवे। ठीक है, तो उससे अवे हमारे पास रेडियस है, अल्ना बिल्कुल करीब है। ठीक हो गया? यस। प्रॉक्सिमल एंड्स आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस, यानी इसका ऊपर वाला एंड जो है वो फोरआर्म का, वो ह्यूमरस से है कनेक्टेड, जबकि नीचे यस। वाला किससे होगा? रिस्ट जॉइंट बनाएगा कार्पल से, हैंड्स के। क्लियर? ओके मैम। ओके। तो अभी हमने देखा ह्यूमरस का अपर एंड था और लोअर एंड था। अब रेडियस और अल्ना का भी मैं आपको बता रही हूँ, अपर एंड है, जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे आर्टिकुलेट करेगा? ह्यूमरस से। वो ये अभी ह्यूमरस से। डिटेल बताऊंगी, सब लोग मेरे साथ ही रहें जी। यस। आगे देखिए, इसमें इसी डायग्राम को देखिए, ठीक है? अब इस डायग्राम में हमारे पास एक साइड पर अल्ना है, ऊपर से थोड़ी लॉन्ग है, प्रोलॉन्ग है, नॉच वगैरह आ रही है, और यस। एक साइड रेडियस है। ठीक है? यस। अब आप देखिए कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे रेडियस और अल्ना को। रेडियस का देखें, हमारे पास हेड एंड नेक है ओनली, जबकि अल्ना में हमारे पास ट्रॉक्लियर नॉच है। ऑलिव रॉनन प्रोसेस भी है, और नॉच ट्रॉक्लियर भी है। नॉच भी है, और कोरोनाइट कोराकोइड। भी है। ये बात यस। क्लियर हुई सबको? यस मैम। जी, जी रही, ये इंटीरियर व्यू है। क्लियर भी हुई है। ठीक है, जी मैम। कहीं पे अगर मेंशन नहीं होता तो वो इंटीरियर व्यू ही होता है। ओके। हेड एंड नेक हो रही है ना, तो इंटीरियर है। अच्छा देखें जी। फिर, मैं अभी इसको डिटेल में बताती हूँ, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं अभी हम। ठीक हो गया? रेड और अल्ना को रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस। आगे चलें। आगे रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट्स विद ईच अदर एट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी रेडियस और अल्ना ने आपस में भी तो कनेक्शन बनाना है ना, दो बोन्स हैं। यस। समझ आ रही है ये बात? जी वो जी। अपर और लोअर एंड में जाकर एक दूसरे से जी। कनेक्शन बनाएंगे, फिर ही आगे जाके दूसरी बोन जी से मैम। उनका कनेक्शन होगा। फिर ये बताया, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है ना वो इंटर कनेक्ट करती है रेडियस और अल्ना को। ये देखें अभी यस। पीछे, इन दोनों के मेम्ब्रेन। दरमियान ये मेम्ब्रेन ला कर रही है। क्लियर है ये बात? ये जो मेम्ब्रेन ला कर रही है रेडियस और अल्ना के दरमियान, इसको हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ओके का मैम। नेम दे रहे हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में रेडियस लेटरल है, अल्ना मीडियल है, ये बात याद रखनी है सबने। जी मैम। अब हम आते हैं इसके एंटीरियर व्यू पर, एल्बो जॉइंट। आप देखें, हम सिर्फ बोन्स नहीं कवर कर रहे, हम उससे रिलेटेड जो जॉइंट्स बन रहे हैं ना वो भी कवर करते जा रहे हैं। क्लियर? अब इस जॉइंट को देखें, ऊपर से क्या आ रही है? ह्यूमरस की कैपिटुलम है। कैपिटुलम है ना, हेड कैपिटुलम है, ट्रोक्लिया है, फिर मीडियल एपिकोंडाइल नजर आ रहा है हमें। क्लियर? ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। अब रेडियस का हेड जाकर लगेगा किसमें? यस। कैपिटुलम में। फिर इधर से आएंगे तो कोरोनाइट प्रोसेस जो है वो देखें, टोनी फिट आ रहा है यस। ट्रोक्लिया में। जी मैम। समझ आए? ये अल्लाह ताला की तकदीर है। ऊपर देखिए ट्रोक्लिया की पोजीशनिंग, और नीचे से जो ऊपर आ रहा है कोरोनाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना, वो बिल्कुल अंदर जाके फिट हो रहा है। यस मैम। क्लियर? तो ये हमारे जी। पास जॉइंट फॉर्मेशन है। किस तरह? कैपिट्यूलम द ह्यूमरस एंड हेड ऑफ द रेडियस, एंड व्हाट?
अल्लाह अल्लाह का क्या चीज है? कोरोनरी प्रोसेस ऑफ अल्लाह इन द ट्रोक्लिया, दे मेक Yes, ma'am. a and that is called what? Elbow joint. Elbow joint. क्लियर? अब ये Yes, ma'am. ऊपर का व्यू मैं अभी पढ़ाऊंगी ना, इसमें फिर आगे बताती हूँ कि क्या नोच है तो क्या ट्यूबरोसिटी है। अल्लाह पर आते हैं। अल्लाह कौन सी बोन है? कौन सी बोन है? मीडियल है या लेटरल? मीडियल अल्लाह है मैम, मीडियल है। वेरी मीडियल गुड। बोन है। मीडियल है अब मैम। ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जिन लोगों के लिए, वो साथ साथ हमारा ये प्रेजेंटेशन, ये जो मैं भेज रही हूँ स्लाइड्स, ये साथ साथ ओपन करें। ये अल्लाह वाली फाइल है, वो है स्लाइड। अब इसमें हम देख रहे हैं ये क्या है? मेन बोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एल्बो जॉइंट विद हिम ब्रेस्ट। वेरी गुड। हिंज जॉइंट है, अलाउज फॉर आर्म टू बेंड ऑन आर्म। बेंड कर रहा है ना? अल्लाह इसे Yes, ma'am. अलाउ कर। डिस्टल एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम कार्पस बाय फाइब्रोकार्टिलेज। Fibrocartilage. देखिए बोन्स के दरमियान आपस में कनेक्शन है, तो कोई ना कोई चीज है ऐसी कार्टिलेज वगैरह की। जैसे ऊपर हमने इंटरस्टिशियस मेम्ब्रेन देखी, अब इधर जी। डिस्टल एंड के कार्पल के साथ जब ज्वाइंट बनाएगा तो कार्टिलेज इसको सपोर्ट करेगा, Yes, फाइब्रोकार्टिलेज। ma'am. प्लेज लिटिल टू नो रोल इन हैंड मूवमेंट। Hand अल्लाह का movement. इतना रोल नहीं है, जो आगे जॉइंट्स फॉर्मेशन है उसका रोल है आगे Roll. मूवमेंट में। Clear? Yes, ma'am. अच्छा जी। अब हम आते हैं, ये जो हमारे पास शो है ना, नोच वगैरह, कोरोनाइड प्रोसेस, कोरोनन ट्रोक्लिया, ये कौन Yes, सी ma'am. बॉन थी अभी हमने देखी? अल्लाह ये अभी मीडियल ही है ना? ये देखें, इसका Yes. व्यू करके देखें। इन्होंने जो डायग्राम दी है ना इधर, इसको Yes. ओपन करके उन्होंने दिखाया हुआ। मीडियली अल्लाह है ना, अल्लाह जी किस मैम। तरह आर्टिकुलेट कर रही है उसका थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया हुआ है। ये ऊपर ओलेट्रॉनन प्रोसेस है, अंदर को नोच है ट्रोक्लियर, फिर आगे को उभार सा आता है कोनाइड प्रोसेस, और इधर एक रेडियल नोच। क्लियर? जिसमें रेडियस आगे फिर अटैच होगा। आगे देखते हैं जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट करें इन दोनों बोन्स का जी। जी मैम। आगे करें स्टार्ट। क्लियर है सबको? क्लियर है। चले, यस मैम, क्लियर है। वेरी गुड, अच्छी बात है। ये जो मैंने आपको ट्रोक्लियर नॉच कोनाइड प्रोसेस दिखाया है ना, यस मैम। ठीक है, ये अल्ना का है। अब जी मैम। इंटीरियर व्यू में हम देखें, रेडियस आउटवर्ड है, अल्ना इनवर्ड है, यानी मीडियली है। ठीक हो गया? और जी अल्ना को रिकॉग्नाइज करना है तो ऊपर नॉच है ट्रोक्लियर और कोरोनाइड प्रोसेस। जी ठीक है, दरमियान में रेडियल नॉच है अल्ना की, जो रेडियस के हेड के साथ कनेक्शन बना रही है। ये देखें, ये नजर आ रही है, यस मैम। जिसे हम प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कह रहे हैं। रेडियल नॉच ऑफ अल्ना मेक्स कनेक्शन विद द हेड ऑफ द रेडियस। रेडियस। ठीक है, जी मैम। समझ आ रही है ना इन बातों की? जी उमर, समझ आ रही है? ये एज इट इज लर्न करने वाली है, ठीक है? जी मैम। हाँ, आगे देखें, हेड नेक है, हम एक साइड करते हैं रेडियस की। इसमें हेड है, नेक नीचे करते हैं तो रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक, फिर नीचे को आए तो हमारे पास एंड में साइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस है। जी इस तरह हम लोन को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर हम अल को देखें तो ऊपर को उभार है हमारे नोच है, कोरोनाइड प्रोसेस है, फिर एक रेडियल नोच ऑफ अल्ना है जो रेडियस के साथ, हेड के साथ कनेक्शन बना रही है। ये पार्ट्स बस याद होने चाहिए, अपर लोअर। लोअर में देखें तो हमारे पास इधर छोटा है स्टीलॉइड प्रोसेस जी का, ठीक है, उससे जी रेडियस से। फिर इधर ही एक अल्नर नोच आ रही है रेडियस की, जो आगे हेड ऑफ अल्ना के साथ कनेक्शन बना रही है, जिसे हम डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट कह रहे हैं। आप लोग यस मैम। डेफिनेशन लिख लें तो मैं लिखवा रही हूँ। अब डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की डेफिनेशन क्या है? Ulnar notch of the radius makes connection with the head of the ulna to form distal radio-ulnar joint. Ulnar notch of the radius makes connection with the head of the ulna to form head of the ulna to form distal radio-ulnar joint.
to form distal radio joint. फिर ऊपर Yes, ma'am. प्रॉक्सिमल वाले की भी डेफिनेशन लिखें, ये आप लोगों को याद नहीं रहनी, इस दफा लिखें। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट इज व्हाट? Radial notch of the ulna makes connection. Radial notch of the ulna लिख लिया? Makes connection. Yes, ma'am. हाँ, radial notch of the ulna makes connection with the head of the radius. जी मैम। ठीक है, तो ये जी टू मैम। फॉर्म व्हाट? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। आगे आ जाए पोस्टीरियर व्यू पर। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में हम देखेंगे तो अल्ना पर देखें सिर्फ ओलिक्रोनन प्रोसेस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि Yes. पीछे हमने बात की थी ना, पीछे हाथ लगाएं तो फौरन फील होगा आपको नीचे को जाके। Yes. रेडियस और अल्ना के जो प्रॉक्सिमल एंड है उस पर देखें ओलिक्रोनन प्रोसेस पोस्टीरियरली लाइक। Yes, फिर ma'am. दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, फिर नीचे को आए तो अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस है। क्लियर? मैम कुछ और Yes, समझ में स्टीलॉइड आ रहा प्रोसेस है। सिंपल है। रेडियस में, रेडियस का बैक देखें तो हेड और नेक है और नीचे स्टीलॉइड प्रोसेस। क्लियर? Yes, ma'am. मैम जी और पोस्टीरियर व्यू में सिर्फ ओलिक्रोनन प्रोसेस आ रहा है हमें, किसका? अल्ना का। मैम कुछ बच्चों का इशू आ रहा है, कहते हैं मैम ने अलाउ नहीं किया हुआ नहीं, मैं अलाउ क्लास करती हूँ, ज्वाइन। इसमें उनको लेट खुद ही ज्वाइन हो रहा है वाईफाई की वजह से। मैं अलाउ तो कर यस रही हूँ, साथ साथ मैं देख रही होती हूँ, मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, स्क्रीन पे शो हो जाता है पार्टिसिपेंट्स, उनको यस मैं मैम। अलाउ कर देती होती हूँ। चलें, मैम उमर क्लियर हो रहा है आपको इंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट? यस यस मैम। आगे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है वरना मैं किसी से रिवाइज करवाती। अब इन्होंने आगे फर्दर उसी को एक्सप्लेन किया। वेस्पियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद व्हाट? कैपिटुलम। Capitulum. अभी देखा था हमने मीडियली क्या है? हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद व्हाट? रेडियल Radio नॉच notch ऑफ of the ulna. हाँ, ये अभी हमने डेफिनेशन की। कंट्रीब्यूट्स हेवीली टू द रिस्ट जॉइंट। कौन सी बोन? रेडियस। डिस्टल Radius. रेडियस आर्टिकुलेट्स विद कार्पल बोन्स व्हेन रेडियस मूव्स द हैंड मूव्स इट। ठीक है, Yes, रेडियल ma'am. इज बेसिकली अल्ना का हमने देखा था, इतना रोल नहीं है हैंड की मूवमेंट में जितना रेडियस का है। ये एमसीक्यू आ सकता है। आप प्रॉक्सिमल एंड्स देखें अल्ना के तो, और पोस्टीरियरली है ये। मैंने आपसे कहा था ना ओलिक्रोनन प्रोसेस ज्यादा नुमाया है अल्ना का, तो देखें इधर नजर आ रहा है ना, ओलिक्रोनन प्रोसेस ऊपर ओलिक्रोनन फोसा में जाके अटैच हो रहा है। किसके फोसा में? ह्यूमरस के। समझ आई ये बात की? Yes, पहले ma'am. मैंने आपको इंटीरियर एस्पेक्ट से जॉइंट्स का Ma'am, बताया था, repeat अभी कीजिएगा। पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर व्यू है बच्चे, ठीक है? समझ आ रही है? मैं एंटीरियर एस्पेक्ट हमने देखा आपको? Yes, जी ma'am. बच्चे, हाँ। ऊपर से ह्यूमरस आके नीचे रेडियस और अल्ना के साथ अटैचमेंट है। लेटरल Okay, okay. एपिकोंडाइल है, नीचे हेड ऑफ द रेडियस है। उधर अल्ना का ओलिक्रोनन प्रोसेस ओलिक्रोनन फोसा के अंदर है। आप बिल्कुल एक्सटेंड करें अपनी ये एल्बो, एक्सटेंड Yes, करते ma'am. हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। खोलेंगे तो आपको ओलिक्रोनन जो है ना फोसा फील होगा। ये फिट आ जाता है बिल्कुल एक्सटेंशन में। मैम Yes, ओलिक्रोनन ma'am. प्रोसेस मैम जब हम एक्सटेंशन करते हैं अपनी आर्म की, और जो हमारी एल्बो जॉइंट के ऊपर जो हमें एक बॉल सी फील हो रही है, वो ओलिक्लोनिन का प्रोसेस वाली बोन है या फिर वो कोई और? बिल्कुल ऐसे ही है। नीचे से जब आ रहे हैं ना ऊपर को, ये यस ओलिक्रोनन प्रोसेस है। यस इसको मैम। खोलेंगे, अब आप ह्यूमरस पर फील करें, ओलिक्रोनन फोसा आपको खाली फील हो रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आप फ्लेक्शन फ्लेक्शन में थे ना, अब एक्सटेंड करेंगे तो वो इसमें आके फिट हो गया। ये इस Yes, तरह ma'am. अल्लाह ताला की डिजाइनिंग दी है, यस इस मैम। तरह ये जॉइंट है, मूवमेंट जी हमें प्रोवाइड। ठीक हो गया? जी मैम। तकलम है। आगे हैंड कर लें, आज जी मैम। फ्री हो हम जाएंगे। पढ़ा रहे, हम बैठे हुए हैं, पढ़ाएं जी आप। पढ़ा रहे हैं। बस ठीक हो। हैंड को देखें तो हैंड में मैंने आपको अभी दिखाया था पूरा स्ट्रक्चर, उसमें कार्पल है, मेटाकार्पल्स हैं और फ्लेंजेस हैं। कार्पल्स हमारे पास 8 कार्पल्स बोन है, ये नाम याद कर लेने हैं आप लोगों ने, जी और वो मैम। अभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
मेटाकार्पल्स पान बना रही हैं हमारी और फ्लेंजेस फिंगर्स बना रही हैं। क्लियर? ये यस मैम। नजमुद्दीन बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, बार बार एंटर हो रहे हैं। ऐसे ना करें आप लोग भी। ठीक है, आगे देखें हैंड। अब इसको डिटेल में देखते हैं हम। सिंपल इसके एनाटॉमी पर आते हैं। अच्छा जी, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, रेडियस और अल्ना से। ठीक है, जी मैम। मीडियल अल्ना है और रेडियस नीचे से देखें तो लेटरली है। ठीक हो गया? लेटरल है। यस मैम। अब ऊपर को आए तो पहला रो जो है ना हमें वो 4 बोन्स का है, कार्पल्स की। ठीक है, इधर सबसे पहले नाम है स्केफॉइड, लियोनेट। ये आप लोग देखते जाएं, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उसकी लेबलिंग हुई हुई है। स्केफॉइड है, फिर लियोनेट है, फिर ट्राइक्यूट्रल है, फिर उसके साथ ही हमारे पास पिजिफॉर्म है। ये 4 बोन्स हो गई। बच्चे समझ आ रही है? ये पहली जी रो मैम। समझ आ रही है? मैम एक बार स्केफॉइड, दोबारा लियोनेट, रिवाइज कर दें प्लीज। मैम ये एक दफा देखें, दोबारा बता दें। ये स्केफॉइड, फिर इसके साथ ही लियोनेट है, तीसरी ट्राइक्यूट्रल है, चौथी पिजिफॉर्म। ये 4 की रो हो गई पहले। इससे ऊपर आए, आप देखें कितनी इरेगुलर सी बॉन्ड्स है ना। फिर ऊपर दूसरी रो पर आए तो उसमें सबसे पहले ट्रेपीजियम है पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर ट्रेपेजाइड है। ये लेटरल ये ला रही हूं मैं। लेटरली ट्रेपीजियम है, फिर ट्रेपेजाइड है, फिर यस कैपिटेट मैम। है और फिर हेमेट है। इस तरह आपने याद करना है, लेटरल टू मीडियल। फर्स्ट रो में लेटरल टू मीडियल कौन सी बॉन्ड्स है? नीचे देखे रो में स्केफाइड, लियोनेट। ट्राइक्यूट्रल, पिजिफॉर्म। ऊपर आए तो ट्रेपीजियम, ट्रेपेजाइड, कैपिटेट और हेमेट। ये इसी तरह आपने नाम याद कर लेना है। क्लियर है बच्चों? उमर क्लियर हो रहा है? ये ओके मेटाकार्पल्स मैम। हैं। ओके, जो यस रेडियस और अल्फा मैम के ये साथ कनेक्शन ट्रेपेजॉइड वाला बना रही। दोबारा बता दें। बच्चे ट्रेपेजाइड पहले ट्रेपीजियम है, फिर ट्रेपेजाइड है, फिर कैपिटेट और फिर यस हेमेट। मैम। बता रहा हूँ। ओके, जी मैम। यस मैम। ये कार्पल बॉन्ड्स हैं, ये 8 ट्रेपेजियम। बॉन्ड्स हैं। लेटरल से मीडियल या मीडियल से लेटरल, इनके नाम याद कर लेने हैं जैसे समझाए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह याद कर लें। फिर ऊपर जी मैम। मेटाकार्पल्स ओके ऊपर आए। जी मेटाकार्पल्स कितनी जी है? मैम। 1 2 3 4 5। देखिए कितनी लंबी लंबी है ना। हाथ जी लगा के मैम। देखेंगे तो भी फील होगा अपने हाथ में देखें। ये लंबी यस है। मैम। फिर इससे थोड़ा ऊपर आए, प्रॉक्सिमल, मिडल और देन डिस्टल फ्लेंजेस। यस मैम। ये याद रखना। ये प्रॉक्सिमल है, ऊपर प्रॉक्सिमल नहीं है, ऊपर को एंड में जाके डिस्टल है। जी क्लियर हुआ यस बच्चों आप मैम। लोगों को? हैंड हैंड क्लियर है? यस मैम। जी मैम ओके, क्लियर है। तो वही आगे फर्दर होने की ही बात की जा रही है कार्पस में भी। और डिस्टल रो, लेटरल टू मीडियल जो मैंने अभी बताया ना, ये वही लिखा हुआ है। निमोनिक दिया हुआ है याद करने के लिए। ओके मैम। अब इसका इंटीरियर एस्पेक्ट पर आए। इंटीरियर एस्पेक्ट में हम देखेंगे एज इट इज वही बात है। अल्ना रेडियस है और ऊपर रेडियस के ऊपर हमारे पास स्केफॉइड है, यूनिट है जो पॉइंट बना रही है। बस ये बातें याद होनी चाहिए। और अल्ना है, उस पे पिजिफॉर्म और ट्राइक्यूट्रम है। यस क्लियर? मैम। यस मैम। फिर आपको सुपीरियर व्यू में आए ना, उसमें आपको ज्यादा स्ट्रक्चर्स शो हो रहे हैं, जैसे हेड, शैफ्ट, बेस। ये जो मैंने को पाया आगे, जो हमारे ये कार्पल बोन से आगे जो मेटाकार्पस लंबी बोन है ना, लॉन्ग यस बोन मैम। का हमने देखा था ना, कि एक जी हेड मैम। होता है, शेफ्ट होती है और नीचे बेस होती है। ठीक है, ये यस वही चीज है, यस हेड, शेफ्ट और बेस। ये जी मैम। याद रखना है। अब इनके जो कार्पल्स है ना, ये आगे ये जो मेटाकार्पस बड़ी बोन है जो लेबल हुई हुई है, ये नीचे कार्पल्स के साथ जाके ज्वाइनिंग दे रही है। यहाँ पर देखें। ठीक है, जी मैम। और और बस ये बात याद होनी चाहिए, फिलेंजेस आगे प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। ये बेसिकली डिस्टल। उन्होंने मैम। आपको इंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट वाजे किया हुआ है। इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आप देखिए सारी चीजें ही लाई कर रही हैं। ठीक है, यस मैम। ये ज्वाइंट वो भी लिखना है या नहीं जिसके लिखना? साथ एज इट इज है, कार्पस। सारी बोन्स वही स्ट्रक्चर्स हैं। जी बच्चे बोले। यस मैम, इनका ज्वाइंट भी लिखना है, जैसे मेटाकार्पस कार्पस के साथ ज्वाइंट बना रहे हैं तो वो ज्वाइंट भी लिखना है नहीं लिखना? हाँ हाँ, ज्वाइंट भी है इसके। मेटाकार्पोफिलेंजियल ज्वाइंट है, इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट्स है। मैं बताती यस हूँ, ये देखें, यस ये देखें। अब जो हमारे पास आ रहा है ना,
रेडियो कार्पल होगा ज्वाइंट, अल्नो कार्पल ज्वाइंट होगा इधर अल्ना और कार्पल बोन के दरमियान, ठीक है। रेडियस और Yes. कार्पस के दरमियान रेडियो कार्पल होगा। ऊपर Yes. आए, ऊपर आए रेडियो तो कार्पल। हमारे पास मेटाकार्पो कार्पल जॉइंट्स बन रहे हैं, ये जो है मेटाकार्पो Yes. कार्पल के ये दरमियान ना, कार्पस को उसी नेम से मेटाकार्पो कार्पल जॉइंट्स। इससे ऊपर आए मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट्स, Yes, क्यों? ma'am. मेटाकार्पल है और फेलेंजेस है, इन दोनों के दरमियान हो गए जॉइंट्स। Yes. क्लियर? अब Yes, फेलेंजेस ma'am. जो है ना, डिस्टल, Yes, ma'am. मिडल, प्रॉक्सिमल, इनके दरमियान जो जॉइंट है ये कौन से? इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं। ये Joint. सिर्फ नाम से ही नाम है। Interphalangeal क्लियर joint. बच्चों? क्लियर है? Yes. जी मैम। ओके। आगे देखिए मेटाकार्पस, कोई नंबरिंग वगैरह दी हुई है, ये देख लेना खुद ही। फिलेंजेस हैं। क्लेविकल का एंड में मैंने थोड़ा ऐड किया हुआ है। Yes, ma'am. स्केलेटन Okay. देख रहे हैं आप लोग बच्चे? जी मैम। आप समझ आ रही है? हेड ऑफ ह्यूमरस मीडियली है दोनों का। नीचे देखें कैपिट्यूलम ट्रोक्लिया नजर आ रहा है, रेडियस अल्ना नजर आ रही है, आ रही है? यस मैम। बोल नेट नहीं इशू हो रहा। रहा है मैम। Yes, ma'am. अच्छा, हेड ऑफ ह्यूमरस पीछे से देखें, स्कैपुलोइड कैविटी आ रही है नजर, ब्लैक ब्लैक सी, उसके साथ जॉइंट बनाएगा। ऊपर जो ये फ्लोट हुई हुई है हॉरिजॉन्टली, ये कौन सी बोन्स है? क्लेविकल। क्लेविकल। Clavicle. बस ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड में मैंने थोड़े उस क्लेविकल की स्लाइड्स ऐड की, वो बस Yes, आप लोग ma'am. देख। जी यहाँ तक सब क्लियर है? जी मैम। यस मैम, जी क्लियर मैम। है। ओके फाइन। बस ये देख लेना, मीडियल है, लेटरल एंड है, 3 पार्ट में डिवाइड हुई हुई है बोन। लेटरल इसका जो Yes. एंड है वो क्या है? फ्लैटेंड है, एक्सपेंडेड है, जबकि मीडियली एंड हमारा राउंडेड है, जो कैप उसके साथ स्टेरनम के साथ जॉइनिंग दे रहा है। जी थैंक यू मैम। वेरी Yes, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। मैम जज़ाकल्लाह। मैम जज़ाकल्लाह। चलो Thank ठीक you है, so much, बच्चों की ma'am. तरह रहा करें, आप I'm लोगों के sorry लिए ही for मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स रखती हूँ, अगर रखती भी हूँ तो। यस क्या आप मैम। लोगों का सिलेबस और अब परेशानी वाली बात नहीं है। कल सॉरी। इंशाल्लाह मैं ये कि कुछ चैप्टर्स निकाल दूंगी। कल मेरा है कि मैं लूँ क्लास, ठीक यस है? मैम, ले लें, कल क्लास ले लें। कल जीए के चैप्टर्स पढ़ लेंगे, फिर Okay, आहिस्ता ma'am. आहिस्ता इंशाल्लाह रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग टेस्ट भी लूंगा, ठीक है? यस मैम। Yes, परेशान ना ma'am. हो, आप घबरा जाते हैं बच्चों की तरह। I'm बड़े sorry हो for गए हैं amount आप। of class. मैम वी आर रियली सॉरी। इसकी तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, आप मुझसे पर्सनली बात किया करें, किसी और से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डील करना है ना आपको, एनाटॉमी मैंने समझानी है। और मेरा यही है, जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको चीजें क्लियर नहीं हुई भी होती। मैं Yes, इसलिए ma'am. आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. चलें, कल इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह। ओके मैम अल्लाह जी, हाफिज। Okay, ma'am. अल्लाह हाफिज। Khuda